देख रहे हैं एन न्यूज HD। नाज़रीन, आज बात करते हैं आपसे ऐसे मसले से मुतालिक जो बहुत ही पेचीदा और गंभीर है, जिसकी वजह से हमारी माशी, नफ्सियाती, इक्तसादी और सकाफती सूरत हाल पर बड़े भयानक असरात, बड़े मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ बेरोजगारी की। बेरोजगारी की वजह से बड़े पेचीदा जो मसाइल हैं वो जन्म लेते हैं। खरीदारी की ताकत कम हो जाती है, हुकूमत पे माली बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि जो बेरोजगार अफराद हैं ये जो है हुकूमत पर बोझ बन जाते हैं। नफ्सियाती असरात जो है, नफ्सियाती तौर पर जो लोग हैं वो मुतासिर होते हैं, ज़हनी दबाव बढ़ जाता है, मायूसी और अफसरदगी की जो सूरत हाल है, जो कैफियत है वो बढ़ जाती है। और इस सूरत हाल में मनफी सोच जो है वो जन्म लेती है, जहाँ से जुराइम और क्राइम जन्म लेते हैं। लोग माशी मुश्किलात का शिकार होने की वजह से गैर कानूनी सरगर्मियों में भी मुलविस हो सकते हैं। खानदानी सतह पर भी बड़े मुतासिर होते हैं, क्योंकि माली मसाइल महदूद होने की सूरत में तनाव बढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, बेरोजगारी होती क्यों है? ये बड़ी ही तवज्जो तलब और गौर तलब बात है कि आप और हम ये सब जानना चाहते हैं कि बेरोजगारी होती क्यों है, जबकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो जवान हैं, वो आला तालीम याफ्ता भी हैं, डिग्री होल्डर्स भी हैं। इसके बावजूद जो बेरोजगारी है वो आम है, उन्हें मुलाजमतें नहीं मिलती। तो नाज़रीन, यहाँ पर सिर्फ हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो तालीम तो दे रहे हैं, तालीमी मैदान में तरक्की भी हो रही है, लेकिन जो हमारे तालीमी इदारे हैं वो सिर्फ डिग्री होल्डर पैदा कर रहे हैं। उनको किस तरीके से तालीम को यूटिलाइज करना है, खुद को कैसे सेटल करना है, किस तरीके से अपनी अहलियत और काबिलियत को इस्तेमाल करते हुए खुद को खुद मुख्तार बनाना है, ये सब नहीं सिखाया जाता। ये सब कौन सिखाता है, कौन सा इदारा सिखाता है कि अपने आप को स्टेबल कैसे करना है, खुद मुख्तार कैसे बनाना है, अपनी अहलियत और काबिलियत को यूटिलाइज कैसे करना है? ये सिखाता है यूनिवर्सिटी। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी क्या है? हमारे यहाँ सिर्फ ये है कि यूनिवर्सिटी जो है आला तालीम हासिल करने का इदारा है, लेकिन नहीं, यूनिवर्सिटी का जो असल मकसद, जो असल पर्पज है, वो हमारे यहाँ पूरा हो ही नहीं रहा। हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस की एक्सटेंशन का काम कर रही हैं, सिर्फ एक्सटेंशन वर्जन है। नाज़रीन, जो यूनिवर्सिटी होती है, अगर उसको देखा जाए तो वो स्कूल और कॉलेजेस से यकसर मुख्तलिफ होती है। यूनिवर्सिटी का काम और स्कूल और कॉलेज का काम जो है बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ स्कूल से जो तालीम हासिल की, उसके आगे हम कॉलेज चले गए, उसके आगे यूनिवर्सिटी चले गए। यूनिवर्सिटी का जो मकसद था वो बिल्कुल फेल हो जाता है। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी का क्या मकसद है? अब आपको ये समझने की जरूरत है, ये समझने के लिए कि मुलाजमतें क्यों नहीं मिलती। इसका जो डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट जिम्मेदार है, डायरेक्ट जो लिंक बनता है, वो बनता है यूनिवर्सिटीज के साथ कि मुलाजमतें क्यों नहीं मिल रही। हमारे जो डिग्री याफ्ता, डिग्री होल्डर जो जवान हैं वो बेरोजगार क्यों फिर रहे हैं। इसके लिए समझना होगा कि यूनिवर्सिटीज क्या हैं। ना, जो यूनिवर्सिटीज हैं माशरती तौर पर, इक्तसादी तौर पर और सकाफती तौर पर तरक्की करने और करवाने की जिम्मेदार होती हैं। जदीद इल्म के साथ साथ तहकीक से आरास्ता करती हैं, नए नए ख्यालात और हल सामने आते हैं, कम्युनिटी में मस्बत तब्दीलियां आती हैं, जिसकी वजह से मुलाजमतों की क्रिएटिव राहें जो हैं वो हमवार होती हैं कि किस तरीके से हमने क्या करना है। यूनिवर्सिटीज सिखाती हैं। यूनिवर्सिटी अपनी ग्रेजुएट्स को मुलाजमतों के लिए तैयार ही नहीं करती, बल्कि यूनिवर्सिटी अपनी ग्रेजुएट्स के लिए मुलाजमतों की राहें भी हमवार करती हैं। इसके साथ साथ तहकीक, मंसूबे और इंडस्ट्रीज के साथ शराकत दारी करती हैं, जहां से माशी इस्तेकाम पैदा होता है। यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं होती, सिर्फ स्कूल कॉलेज की एक्सटेंशन नहीं होती, बल्कि अपने ग्रेजुएट्स को मुलाजमतों के साथ मुलाजमतों की राहें भी हमवार करके देती हैं, पेशा वराना महारतें सिखाती हैं। ये होती है यूनिवर्सिटी। लेकिन नाज़रीन, तालीमी एतबार से जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां हैं वो तालीमी एतबार से तरक्की तो कर रही हैं। यहाँ पर जो निज़ाम है अमूमन ज़्यादातर रिवायती है, निसाब पर मरकूज होता है, जहाँ ज़्यादातर सिर्फ तालीम और निसाब पर तवज्जो दी जाती है और तहकीकात की राहें हमवार नहीं की जाती, तहकीक पर जोर नहीं होता। जहाँ से बच्चे को सिर्फ ये पता होता है कि मैंने पढ़ना है और कोई जॉब करनी है। तो नाज़रीन, जब उसको पता ही नहीं कि जॉब करनी है, मेरी तालीम का मकसद क्या है, मैंने इसको यूटिलाइज कैसे करना है, और तालीम के बाद जाहिर बात है उसने तालीम हासिल कर ली, अब आगे क्या होगा? आगे
آگے اس کی کوئی راہ نہیں ہے، کوئی اس کے لیے سینٹر نہیں ہے، کوئی اس کے لیے جاب کی جگہ نہیں ہے، کوئی آفس نہیں ہے، وہ چیزیں بھی یونیورسٹی ہی آپ کو کرتی ہے کہ آپ کو ملازمتوں کے لیے تیار کیا، آپ کو تعلیم دی، آپ کو اسکل دیا، آپ نے وہ اہلیت، وہ ایبلٹی پیدا کی جہاں سے آپ ملازمت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، خود کو سٹیبل کرنے کے لیے، ارننگ کرنے کے لیے، معاشی استحکام کے لیے آپ اپنے آپ کو جب مضبوط کرتے ہیں، سٹیبل کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو اس راہ پہ لانے کے لیے، منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے بھی یونیورسٹیز ہی اپنا کام کرتی ہیں۔ اور ناظرین، اب دیکھا جائے تو پاکستان میں جو یونیورسٹیز ہیں وہ تعلیمی اعتبار سے ترقی تو کر رہی ہیں، لیکن ایک یونیورسٹی کی طرح کام نہیں کر رہی ہیں، اس لیے جو یونیورسٹیز کا جو مقصد ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، اور یونیورسٹی کی طرح کام نہیں کر رہی۔ اسکریننگ بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ پریگننسی کے دوران ایک ماں کو بہتر خوراک نہ ملنے کی وجہ سے جب وہ سیزیرین آپریٹ ہوتا ہے یا نارمل ڈلیوری ہوتی ہے تو بچے کو اوپر امپیکٹ پڑتا ہے، تو اس ماں کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کا بچہ پیدا ہونے کے بعد ہیلتھی ہو؟ اس حوالے سے کیا آپ ریکمینڈ؟ اس میں نا ویسے تو سب گھر والوں کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ میں اپنے پیشنٹس کو یہی کہتا ہوں کہ بندے کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کا خیال رکھنا، اس کی غذائیت کو بہتر رکھے، اس کی صحت کا خیال رکھے۔ ماں کی ذمہ داری ہے بچے کا صحت کا خیال رکھے۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ خوراک ویل بیلنسڈ ہو،